जय श्री राधे कृष्ण। अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 40। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। यानी जब कुल अधर्म की ओर बढ़ता है, जब हम अधर्म के रास्ते पर बढ़ने लगते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जब कुल में अधर्म बढ़ने लगता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और फिर ऐसी संतानें उत्पन्न होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तात्पर्य: जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतानें उत्पन्न हों। यानी कि पहले हम देखते हैं कि पहले जाति होती थी, वर्ण। जैसे कि आजकल जो हम जाति देखते हैं, ये मानवों मतलब व्यक्तियों द्वारा, इंसानों द्वारा बनाई गई है। भगवान ने ऐसी कोई जाति नहीं बनाई थी। भगवान ने बनाया था क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पहले जाति कर्म के हिसाब से होती थी, कर्म के आधार पर होती थी। आजकल जैसा नहीं कि जिस परिवार में पैदा हो गए उसी जाति के हो गए। नहीं, पहले हम जो कर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारी जाति निर्धारित होती थी। अगर कोई विद्या का दान कर रहा है, कोई विद्या दे रहा है तो वो ब्राह्मण होता था। कोई व्यापार करता है तो वो वैश्य होता था। कोई शासन या देश की रक्षा के लिए युद्ध करता था तो वो क्षत्रिय होता था। और कोई सेवा करता था तो उसे शूद्र कहते थे, सेवा कार्य करता था। तो ऐसे कर्म के आधार पर जाति बनी हुई थी। तो ये सारी वर्णाश्रम धर्म या फिर ये सब क्यों बनाया गया था? आध्यात्मिक उन्नति के लिए, जिससे समाज में अच्छी संतानें उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज में वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। इसीलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। यानी कि जब स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा होगी, स्त्रियों का संरक्षण होगा, मतलब उनकी सिक्योरिटी होगी, तब अच्छी संतानें उत्पन्न होंगी जो समाज में अच्छे बदलाव लाएंगी, योग्य संतानें होंगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। और अगर ऐसा नहीं होता, स्त्रियों की ठीक से संरक्षण नहीं होता, तो फिर अच्छी संतानें उत्पन्न नहीं होंगी, क्योंकि अधर्म बढ़ेगा। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। जैसे आजकल होता है, समाज में लोग कैसे कैसे हो गए हैं, मतलब खतरनाक हो गए हैं। खुलेआम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें संस्कार नहीं मिले। वैसे जब परिवार या कुल अधर्म के पथ पर बढ़ता है तो ऐसी संतानें उत्पन्न होती है। जैसे आजकल हम हमारे आसपास बहुत सारे बदमाशों को देखते हैं। तो जब हम अधर्म के पथ पर बढ़ेंगे, धर्म से विमुख होंगे, धर्म से हटेंगे, तो ऐसी चीज़ें हम समाज में देखने को मिलेगी हमें, गलत चीज़ें। और ऐसी ही संतान उत्पन्न होंगी जिनकी ज़रूरत नहीं है। और जब ऐसी संतानें होंगी तो युद्ध होगा, महामारी होंगी और ढेर सारी जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है
कि धर्म के रास्ते पर चलकर ही समाज को अच्छी राह पर मोड़ा जा सकता है, या समाज का कल्याण तभी है जब धर्म हम अपनाएं, क्योंकि सनातन धर्म में इतना कुछ है, अगर उसे ठीक से समझा जाए तो जो इसे समझ लेगा वो गलत रास्तों पर जाने से बच सकेगा। जय श्री राधे कृष्ण।